हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसने कहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि दिखाया गया है चित्र में। अपने पास क्वेश्चन में चित्र भी दिया हुआ है। मैदान के कह रहा उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास को चर सकता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसका चित्र बनाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में इसने कहा है 15 मीटर वर्गाकार कोई घास का मैदान है, तो हमने मान लिया ये कोई एक वर्गाकार घास का मैदान हो गया। इसकी जो लंबाई है वो कितने मीटर है, 15 मीटर। ये 15 मीटर हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा है एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, ये देखो दिया है एक कोने पर, तो मान लिया ये एक कोना हो गया। एक कोने पर लगे खूंटे, यहाँ पर एक खूंटा लगा हुआ है, से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। मतलब यहाँ पर एक कोई खूंटा है और घोड़े को कितने लंबी रस्सी से बांध दिया गया, 5 मीटर। तो मान लीजिए ये कितनी मीटर लंबी रस्सी है, 5 मीटर। इससे बेटा जो है घोड़े को बांध दिया गया है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास को चर सकता है। मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी से जब बांधा गया तो घोड़ा कह रहा है कितनी जगह में घास को चर सकता है। तो मान लो घोड़ा आप कैसे घूमेगा बेटा, इस प्रकार घूमेगा ऐसे। और घोड़ा कितनी जगह में चर सकता है घास को, ये जगह में चर सकता है इसको। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है ये जगह बताओ। अब ये बेटा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो रस्सी की लंबाई थी ये 5 मीटर, अब वो काहे में बन गई है, वृत्त की त्रिज्या में बन गई है। क्यों? क्योंकि अब घोड़ा कैसे घूम रहा है, वृत्ताकार घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो जब वृत्ताकार घूम रहा है तो ये रस्सी की लंबाई जो थी वो कितनी हो गई, अब लंबाई जो थी वो काहे में बन गई, वो त्रिज्या में बन गई। तो ये हमारे पास बेटा क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, आर बराबर कितनी है, 5 मीटर। कितनी हो गई, 5 मीटर। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। फिर कह रहा है थीटा। थीटा देखो, ये वर्गाकार बेटा एक घास का मैदान है, तो ये जो एंगल है वो कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। क्योंकि वर्ग का जो प्रत्येक कोना होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो ये बेटा कितने का हो गया, 90। तो यहाँ पर थीटा भी हमें मालूम हो गया, कितना हो गया, 90 हो गया। क्लियर हो गया। अब कह रहा है ये बताओ इस जगह का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास को चल रहा, तो ये तो जगह हुई। अब ये ध्यान से देखिए, ये जो जगह बन गई वो एक वृत्त का त्रिज्यखंड बना कि नहीं बना। तो अगर हम वृत्त का त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगा लें तो ये जगह हमें मालूम हो जाएगी कि नहीं मालूम हो जाएगी, मालूम हो जाएगी ना। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। या हम लोग लिख सकते हैं कि घोड़े द्वारा घास के मैदान में चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है बेटा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर थीटा अपने पास कितना बेटा है, थीटा बराबर कितना है, 90। तो यहाँ पर हम लोग 90 रख लेंगे। 90 बटे में कितना हो गया, 360 पाई। अब पाई का मान बेटा यहाँ पर दिया है तो इसलिए पाई का मान ये वाला हम लोग रखेंगे, 3 दशमलव कितना, 1,4। फिर आर है, आर इसकी त्रिज्या है 5, तो 5 का 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 9 एकम 9 9 चौक 36। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/, जो है 4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 25 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करा दीजिए। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1 बचा, दशमलव लगाया, यहाँ पर अपने पास कितना हो गया, 10। तो 4 दूना 8 हो गया, कितना बचा, 2 दशमलव लगा है, 20 हो गया। अब 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसके जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ए बराबर 3.14 इंटू 6.25 हो गया। अब हम लोग इसकी गुणा कराएंगे। तो जब हम बेटा गुणा कराएंगे तो हमारे पास इसकी गुणा जब होगी, हम लोग इधर करके देख भी लेते हैं गुणा कितनी आएगी, 625 और 314 की। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल आया 2, 4 दूना 8, 2 10 का 0 हासिल आया 1, 4 छंग 24 से 25 हो गया। इसकी कराएंगे तो 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, फिर गुणा करा देंगे तो 5 3 15 हो गया,
3 दूना 6, 1 7 हो गया और 6 3 18 हो गया। जोड़ दीजिए तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ये आपका 5 5 10 2 12 के 2 हो गया, हासिल है 1, 7 और 7 14, एक हासिल हो गया, 14 15 16 के 6 हो गया, हासिल है 1, 8 है कितना 9 और यहाँ पर 1 हो गया। कितने अंकों बाद दशमलव है 2 अंक, 2 अंक ये 4 हो गए, तो 2 2 4 यहाँ लगा देंगे तो कितना अपने पास आ जाएगा 19.625। अब ये क्षेत्रफल निकला है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो घोड़े द्वारा जो है चढ़े जा सकने वाले जो है मैदान का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में बेटा इसने फिर कहा है कि हमें ये बताइए दूसरे में चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए। तो ये जो हमारा जो घोड़ा जो है घास को चर रहा है, अगर इसके क्षेत्रफल में क्या हो जाए वृद्धि हो जाए, ठीक क्या हो जाए वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखो अगर घोड़े की रस्सी की लंबाई ये 5 मीटर है, अगर 10 मीटर यहीं से कर दिया जाए तो इतनी हो जाएगी। अब घोड़ा कितनी जगह में चलेगा घास को, ऐसे ही घूम के चलेगा। तो इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो गई, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि जो हो गई वो बेटा क्या हो गई, ये जगह बढ़ गई। मतलब घोड़ा जो है इतनी जगह को और ज़्यादा जो है चर सकता है, इतनी जगह में घास को और भी ज़्यादा जो है चर सकता है। तो यानी कि ये पूछ रहा वृद्धि। अब देखो कैसे हम लोग निकालेंगे बेटा, इधर हम लोग लिख लेंगे पार्ट होगा उसमें जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, आर बराबर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, सॉरी 10 कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 मीटर हो गई। और एंगल जो है थीटा, थीटा अपना वही रहेगा, कितना हो गया 90। अब क्वेश्चन में कह रहा क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, मतलब ये ब्लू वाली एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग जो है बड़े, अब देखो 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक ये बड़ा वाला बनना, ये पूरा त्रिज्यखंड बनना और एक ये छोटा त्रिज्यखंड बनना। तो हमें चाहिए ब्लू वाली एरिया। तो हम लोग क्या करें, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दें तो ये मालूम हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम लोग ये 2 त्रिज्यखंड बन गए, एक अपने पास ये पूरा त्रिज्यखंड है बड़ा वाला और एक ये छोटा त्रिज्यखंड हो गया, हमें चाहिए ये वाली जगह। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड बेटा जो है हम लोग माइनस कर देंगे और हमें जो है क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे जो है क्षेत्रफल में वृद्धि, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, कितनी वृद्धि हो जाएगी वो देखिए। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस जो है छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो है क्षेत्रफल बेटा हो जाएगा। अब हमारे पास बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो अपने पास त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे जो है 360 पाई आर जो है स्क्वायर माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब छोटे बेटा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो ये है, ये वाला। तो इसको तो अभी हम लोगों ने निकाला ही था, तो इसकी सीधे मान यहाँ पे रख लेंगे। कितना रख लेंगे 19.625 अभी हम लोगों ने निकाला है इसका। अब यहाँ पर थीटा कितना हो गया बेटा 90 बटे 360 हो गया और पाई का मान 3 कितना है 14 इंटू यहाँ पर आर है, आर का मान कितना है 10, तो 10 का क्या हो गया स्क्वायर माइनस 19.62 बराबर ये 0 0 कैंसिल 9 एकम 9 9 चौक 36 हो गया। तो अपने पास यहाँ पर बेटा हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 नाम जो है 100 हो गया माइनस जो है 19.625 हो गया। अब हम लोग जो है इसका कैलकुलेशन करा लेंगे। तो देखो कैसे हो जाएगा 1/4 हो गया। अब इसकी 100 की इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये दशमलव हट जाएगा, तो 300 कितना हो गया 14 माइनस 19.625 हो गया। इसको बेटा भाग करेंगे तो भाग देखो कैसे करेंगे, 4 एकम 4 हो गया, 4 सते 28
4 सतह कितना हो गया 28 हो गया। कितना बचा यहाँ पे 29, 30, 31, 3 हो गया 34। तो अब कितने बार जाएगा 4 अठे 32 हो गया, 32 हुआ। 2 बचा, दशमलव लगाया 20 हो गया। 4 पंचे कितना हो गया 20। तो अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 78.5 और माइनस 19.625 हो गया। अब हम लोग इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे इधर हम लोग घटा के देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 78.5 दशमलव के बाद हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। अपान कितना घटाना है 19.625 घटाना है। माइनस कर दीजिए, ली दहाई 10, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9, 9 से जो है 2 गया 7, यहाँ पर 4, ली दहाई हो गए 14, 14 से जो है 6 गया तो कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर बेटा बचा कितना 7 बचा, यहाँ पर तो कितना बचा 7, एक दहाई में चला गया, ली दहाई हो गए 17, 17 से जो है 9 गया तो कितना बच गया 8 बच गया। और यहाँ पर 6 बचा, 6 से 1 गया जो है 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल जो चले जा सकने वाला है वो है A बराबर 58.875 क्षेत्रफल है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको सेंटीमीटर जो है स्क्वायर। ये बेटा जो है हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया।